नमस्कार। तो पटियाला के अंदर जो वायलेंस हुआ उसके बारे में तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा, वीडियोस भी देखे होंगे, और आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं और इसके पीछे किन का सपोर्ट है, इनका कनेक्शन क्या कहीं से इंटरनेशनली भी है। चलिए जानते हैं। तो ये जो पूरा वायलेंस था वो शुरू कैसे हुआ। आप में से मैक्सिमम लोग जानते होंगे कि क्या चीज़ें हुई, बट फिर भी मैं एक बार इन अ नटशेल बता देता हूँ कि पूरा मामला क्या था। पूरा मामला ये था, डिविजन अब बहुत अलग अलग प्रकार के हैं, तो उनमें जो कि पंजाब के अंदर एक्टिव है, उन लोगों ने एक मार्च निकाला और उस मार्च में उन लोगों ने ये डिसाइड किया था कि खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जाएंगे। फिर वो लोग सड़कों के ऊपर आते हैं और खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। अब जैसे ही वो लोग खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने लगते हैं तो बिल में जो खालिस्तानी छुपे हुए रहते हैं वो बाहर निकल आते हैं और वो इन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब दोनों गुटों में झड़प हो जाती है। उसके बाद वो लोग पत्थरबाजी करते हैं। जो खालिस्तान के सपोर्टर्स थे वो पत्थरबाजी करने लगते हैं, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। और फिर उसके बाद ये मामला इतना ज़्यादा भड़क जाता है कि पूरा दंगे वाला सिचुएशन हो जाता है। और उसके बाद वो होता है जो नहीं होना चाहिए था, जिनका इन सभी वायलेंस से कोई कनेक्शन नहीं है, दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। उन लोगों ने काली माँ के मंदिर के ऊपर हमला किया। उसके अंदर जो दुकान थे, जो फूल वगैरह बेचने वाले लोग थे, उनको भी मारा। वहाँ के जो शॉपकीपर्स थे उनको भी खींच कर घसीट कर दुकान के अंदर से निकाल कर उनको मार रहे थे। उनके ऊपर तलवार से हमला कर रहे थे, हॉकी से हमला कर रहे थे, डंडे से हमला कर रहे थे। उन्होंने मंदिर के ऊपर पत्थरबाजी किया, बट वहाँ पे पंजाब की पुलिस मौजूद थी, इसलिए वो लोग वहाँ पे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं कर पाए। एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि वहाँ पे पुलिस मौजूद नहीं रहती तो क्या होता। क्या ये लोग भी वही काम करते जो मुगल्स करते हैं, यानी हमारे मंदिरों को तोड़ने का। और जिस तरीके से ये लोग डिस्ट्रक्शन कर रहे थे, जिस तरीके से ये लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, मंदिर को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, इनको देखकर मैं यही कहूँगा, इनमें और मुगल्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ इतना फ़र्क है कि इनका अपीयरेंस मुगलों से अलग है। अगर मेरा ये वीडियो कोई सिख भाई देख रहे हैं तो माफ़ करना, हो सकता है कि आज के वीडियो में मेरे से मुंह से कुछ ज़्यादा निकल जाए। अगर मैं कुछ अपशब्द बोल दूँ तो मुझे माफ़ करना, लेकिन जो बातें आज मैं कहने वाला हूँ वो बहुत सारे लोगों को कड़वी लगने वाली है। तो पहले बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी के बारे में। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से कैंपेन किया था इलेक्शंस के पहले, या फिर जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा था उस समय पे जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैंपेनिंग की थी, उसको देखकर सबको पता था कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आती है तो ये जो खालिस्तान का मुद्दा है ये बहुत बढ़ चढ़ के सामने आएगा। रिजल्ट आपके सामने है, आप देख सकते हो। जब से आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर जीती है, खालिस्तान का मुद्दा जो है बार बार आ रहा है। जो मुद्दा मर चुका था, जमीन के भीतर धस चुका था, वो मुद्दा निकल के आज सबके सामने आ रहा है और वो पंजाब के अंदर वायलेंस को बढ़ाने का काम कर रहा है। बट ये हो क्यों रहा है? कुछ फैक्ट्स है मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है कि उन फैक्ट्स को जानने के बाद आपका ये जो डाउट है कि पंजाब में ये क्यों हो रहा है वो क्लियर हो जाए। चलिए उन फैक्ट्स को जानते हैं। कनाडा में तो आप जानते ही हैं कितने सारे सिख भाई रहते हैं, बट शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि कनाडा में बहुत सारे खालिस्तानी सपोर्टर्स भी रहते हैं। बहुत सारे इनॉर्मस अमाउंट के खालिस्तानी सपोर्टर्स रहते हैं, और जो कनाडा की गवर्नमेंट है ना, वो इन खालिस्तानी सपोर्टर्स का यूज़ करती है अपने वोट बैंक के लिए। ये लोग अपनी राजनीति के लिए खालिस्तान का जो मुद्दा है उसको भड़कने देते हैं। खालिस्तान के जो स्लोगन्स लगाए जाते हैं उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब वो लोग सड़क के ऊपर तोड़फोड़ करते हैं, जब वो लोग सड़क के ऊपर इंडियन फ्लैग को जलाते हैं, इंडियन फ्लैग को कुचलते हैं, तो भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कनाडा की गवर्नमेंट उनके ऊपर कोई एक्शंस नहीं लेती क्योंकि उनको वहाँ से वोट आता है, और ये जो लोग हैं वो इनको वोट करते हैं क्योंकि कनाडा की गवर्नमेंट उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है। और ठीक कुछ इसी तरीके का हाल यूके का भी है। यूके में भी कुछ ऐसा ही होता है। वहाँ पे भी जो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं वो लोग भी नारे लगाते हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कुछ नहीं करती है। क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि वेस्टर्न जो कंट्रीज होते हैं वो इंडिया से कितना जलते हैं। वो भी चाहते हैं कि इंडिया कभी सुपर पावर ना बन सके, इसलिए वो लोग भी जो भी इंडिया को तोड़ने वाले नारे होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं। भले आपको न्यूज़ में दिख जाए कि कभी वहाँ का प्रेसिडेंट इंडिया आ गया, कभी वहाँ के कोई नेता यहाँ आ गए और इंडिया की खूब बढ़ चढ़ के तारीफ कर रहे हैं, बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हैं, ताकि उनको इंडिया से कोई डील चाहिए हो तो वो मिल जाए, या फिर इंडिया के साथ कोई ट्रेड पैक्ट साइन करना हो तो वो हो जाए। इसलिए वो लोग बस तारीफ करते हैं, लेकिन डीप डाउन वो लोग खालिस्तान का जो मुद्दा है इसको और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं, वोट बैंक की तरह यूज़ करते हैं। अब आते हैं हमारे देश भारत की तरफ, भारत की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी जैसे ही पंजाब की इलेक्शन जीतती है, उसके बाद SFJ, सिख फॉर जस्टिस फाउंडेशन, इसका जो मेन लीडर है गुरु पतवंत, पता नहीं इसका जो भी नाम है इसका,
वो एक वीडियो रिलीज़ करता है और वीडियो रिलीज़ में ये कहता है कि हम लोगों ने पैसे दिए थे आम आदमी पार्टी को इस इलेक्शन को जीतने के लिए, और हमारे जितने सपोर्टर्स हैं, जो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं, उन लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। इसके बाद जो अरविंद केजरीवाल जी है वो कहते हैं कि ये सरासर झूठ है, ये फेक है, जो कि वो अक्सर कई सारे मुद्दों में कहते हुए नजर आते हैं। आपने भी देखा होगा वो अपने बातों से कैसे पलटते हैं, आप भी जानते हो। तो ये जो SFJ फाउंडेशन का जो मेन हेड होता है वो कहता है कि आम आदमी पार्टी ने हमसे पैसे तो लिए, हमसे सपोर्ट तो लिया, लेकिन जब इसकी गवर्नमेंट बन गई तो ये हम लोगों को इग्नोर कर रहा है। अब इसकी एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उस वीडियो में आप लोग खुद सुनना कि ये पन्नू क्या कह रहा है। आम आदमी पार्टी हैज स्वीप्ड द पंजाब इलेक्शंस एंड दे हैव यूज्ड ए फेक लेटर ऑफ सपोर्ट व्हिच वाज सर्कुलेटेड बाय केजरीवाल, भगवंत मान एंड राघव बिफोर द इलेक्शंस, एंड वी हैव ओपनली condemned that letter and told that this is a fake letter circulated by Aam Aadmi Party to garner the support of pro-Khalistan Sikhs, and they did. Pro-Khalistan Sikhs did vote for Aam Aadmi Party thinking that they are supporters of Khalistan, but this is a lie. This is not Aam Aadmi Party. This is a Haram Aadmi Party, because they are taking the votes of pro-Khalistani Sikhs to come into power and funds from pro-Khalistan Sikhs from US, Canada, Europe and Australia. This message is to Bhagwant Mann. The issue is between pro-Khalistan Sikhs and India. I advise you to stay out of this or learn from the fate of CM Beyant or the fate of Captain Amrinder and Badal, who faced political death if they went against the Khalistan referendum activists. The issue is between Khalistan Sikhs and India, and we are going to make sure that session of Punjab Khalistan referendum voting will be held in Punjab. आम आदमी पार्टी की जो हिमाचल प्रदेश के सोशल मीडिया प्रेसिडेंट हैं वो क्या ट्वीट करते हैं, जरा आप उनके ट्वीट्स को भी देखिए। तो इनका नाम है हरप्रीत सिंह बेदी, और एक खालिस्तान के करेंसी को भी ट्विटर पे डाल रहे हैं कि देखो जो खालिस्तान बनेगा उसका करेंसी प्रोबेबली कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद ये ट्वीट करते हैं कि खालिस्तान की मांग करना हमारा अधिकार है, तो अगर हम लोग खालिस्तान की मांग कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या कर रहे हैं। और ठीक इसी तरीके के कई सारे प्रो खालिस्तानी ट्वीट्स ये अक्सर करते हैं। और उसके बाद ये जो पटियाला के अंदर वायलेंस हुआ, तब जब ये मुद्दा पूरा सामने आया और इनके ट्वीट्स को निकाला जाने लगा, तब इन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, सारे ट्वीट डिलीट कर दिए। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आम आदमी पार्टी में मुझे सिर्फ ऐसे लोग क्यों दिखते हैं जो हमारे देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हमारे देश के अंदर दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखता हूँ, जैसे कि ये ताहिर हुसैन जो दिल्ली दंगे हुए थे उसमें इसका हाथ था, और उसके बाद ये निशा सिंह, इन्होंने लोगों को दंगे करने के लिए भड़काया था और फिलहाल ये अभी जेल में है। और फिर तीसरे नंबर पे आता है ये अंसार खान। इसके बारे में तो मैंने कितने सारे वीडियोस बनाए, ये भी आम आदमी पार्टी का ही है। और ये जहांगीरपुर में जो वायलेंस हुआ था, जो दंगे हुए थे, उसमें ये इसका हाथ था, और ये भी फिलहाल पुलिस की कस्टडी में है। तो ये जितने भी लोग पकड़ में आते हैं आम आदमी पार्टी के, वो सारे इस तरीके के क्यों होते हैं, जो हमारे देश को या तो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हमारे देश के अंदर दंगे करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेशनली जो कंट्रीज है वो इन खालिस्तानियों को यूज करते हैं अपने वोट बैंक के लिए और अपने एजेंडा को कंप्लीट करने के लिए और हमारे देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए। हमारे देश के अंदर जो आम आदमी पार्टी है, क्या वो भी इसी तरीके के काम कर रही है? आप लोगों से मैं जानना चाहूँगा। ये जो फैक्ट्स अभी मैंने आपके साथ शेयर किए, ये जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताया, इसको देखकर आपको क्या लगता है, आपको क्या समझ में आ रहा है? आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर क्या कर रही है? एक चीज़ जो कॉमन है, जो मैंने हर जगह पे नोटिस किया, और वो ये है, जो लोग भी हमारे देश के खिलाफ काम करते हैं, वो लोग हिंदुओं के बारे में गलत चीज़ें क्यों कहते हैं, हमारे भगवान को गालियाँ क्यों देते हैं, हमारे मंदिरों पर अटैक क्यों करते हैं। अब हमारे जो कुछ सिख भाई है वो लोग ट्रिगर्ड हो जाएंगे, नहीं सारे निहंग सिंह ऐसे नहीं होते हैं। हाँ भाई, मैं जानता हूँ सारे निहंग सिंह ऐसे नहीं होते हैं, ये भी हमारे भगवान को गालियाँ दे रहे हैं और इन लोगों ने हमारे मंदिरों को भी अटैक किया। अब मैं इनके बारे में क्या कहूँ? अब जो भी सिख भाई है, मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या आप ऐसे लोगों का साथ दोगे या फिर ऐसे लोगों को कंडेम करोगे? ऐसे लोगों का बहिष्कार आप करोगे या फिर आप अपने पूरे कम्युनिटी के ऊपर एक धब्बा लगाना चाहते हो, जिस तरीके से वो पोटेशियम ऑक्साइड्स लगा चुके हैं ISIS को जो डिफेंड करते हैं? तो अगर आप लोगों ने इन लोगों को अभी नहीं रोका, अभी कंडेम करना नहीं शुरू किया, तो आपके ऊपर भी धब्बा लगेगा। और मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि हमारे इंडियन आर्मी के अंदर जो सिख रेजिमेंट है, उनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो इस चीज़ को भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे जितने भी सिख भाई हैं कि ऐसे लोगों का साथ ना दें, ऐसे लोगों का बहिष्कार करो। तो कुछ लोगों के कारण अपने पूरी कम्युनिटी के ऊपर धब्बा मत लगने दो। मैं हाथ जोड़ के आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत कमजोर हैं। हमारे देश के अंदर ये जो देश विरोधी ताकतें हैं वो ऑलरेडी बहुत मजबूत हो चुकी हैं, और अभी हम लोगों को और कमजोर करने के लिए ये लोग हिंदू और सिखों को लड़वाएंगे आपस में।
ऐसे बहुत सारे लोग बाहर आएंगे और अगर आप लोग इनके बारे में नहीं बोलोगे, इनके बारे में बात नहीं करोगे, चुप रहोगे, तो फिर ये जो चीज़ें हैं ना ये और ज़्यादा भड़केंगी। फिर लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। हमारे देश में सिखों का कंट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कितने सारे महान सिख योद्धा हमारे देश को मिले जिन्होंने हमारे देश को बचाया है, ये तो भारत का बच्चा बच्चा जानता है। और सिखों का जो बलिदान होता है वो अपने देश के प्रति होता है, ना कि किसी खालिस्तान के प्रति। हमारे देश का एक एक नागरिक हमारे देश के लिए बलिदान दे सकता है, ना कि किसी और देश की डिमांड करने के लिए, ना कि हमारे देश के टुकड़े करने के लिए। तो अगर कोई भी इंसान ऐसा करता है, इररिगार्डलेस ऑफ उसका रिलीजन क्या है, वो एक देशद्रोही है, क्योंकि हमारे लिए हमारा देश सबसे पहले आता है।